हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हम जो है फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, उसकी एग्जांपल भी देख चुके हैं। आज दूसरा जो है फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शंस परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम में जो दूसरा फंक्शन है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो हम आज मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट? Memory management is one of the important functions of operating system. It controls and manages the operation of main memory. ये क्या करता है कि main memory के operations को control करता है. It allocates the required memory for program and data. It also deallocates free memory when a program is closed and it is no more required. ठीक है? And then it updates the status of the memory. देखिए, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ काफी दफा कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उसको मेमोरी में जगह चाहिए होती है। ठीक है ना? यानी लेट्स सपोज आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो वो मेन मेमोरी में लोड होगा। अब मेन मेमोरी में लोड होने का मतलब क्या है कि उसको मेमोरी में जगह चाहिए, एलोकेशन चाहिए। एलोकेशन का मतलब कि जगह चाहिए उसको। और जब आप एमएस वर्ड या एक्सेल किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करते हो तो वो मेमोरी में वो जगह फ्री हो जाती है, डी एलोकेट हो जाती है। तो ये एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम किसका है? मेमोरी मैनेजमेंट का, या इन अदर वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट आपकी जगह को एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है, और उसके बाद उस जगह के स्टेटस को अपडेट रखता है अपने पास कि ये जगह खाली होगी है या ये जगह जो है वो एलोकेट होगी है। ठीक है ना? इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लें। ये जो अब बात अभी हम कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं एक P1 और एक P2। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन मेमोरी में, और ये सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। तो प्रोसेसर 1 जो है वो यूजर यानी मेन मेमोरी से निकल के जा रहा है सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क में। इसी दौरान प्रोसेसर 2 जो है वो स्वैप इन हो रहा है। स्वैप आउट का मतलब निकल के जा रहा है, स्वैप इन में निकल के आ रहा है। तो जिस प्रोसेस की जगह की जरूरत नहीं रहती, यानी वो प्रोसेस खत्म हो गया, तो उसको वो क्या करता था, डीएलोकेट कर देता है, स्वैप आउट कर देता है मेमोरी से। ठीक है? और जो प्रोसेस अब शुरू होने वाला है तो उसको मेन मेमोरी में लाके और उसको एलोकेट करता है जगह को। ठीक है ना? तो ये काम जो है वो ये चलता रहता है। मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस जो है वो इन होते हैं, स्वैप इन होते हैं, और मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस जो है स्वैप आउट होते हैं। तो ये काम किसका है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, और इसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। इसके बाद थर्ड वन इज फाइल मैनेजमेंट. File management is another important function of operating system, in which operating system manages files and folders on storage devices such as hard disk, USB flash drive and DVD etc. यानी जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, हम फाइल की जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाती है? फाइल मैनेजमेंट। और ये कौन अलाउ करता है हमें? ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है। It allows user to perform operations such as creating, deleting, copying, moving, renaming and searching फाइल। ये सारे ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए हुए हैं, आप सबको पता है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। सिर्फ एक एमएस वर्ड अगर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए तो खुद से एमएस वर्ड से आप ये काम नहीं कर सकेंगे जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। इट अलाउज द यूजर टू परफॉर्म रीड, राइट, ओपन एंड क्लोज ऑपरेशंस ऑन फाइल्स एंड फोल्डर। इसके अलावा जो है आपको ये फाइल पढ़ने का, फाइल के अंदर कोई कंटेंट लिखने, फाइल को ओपन करना, क्लोज का। आप ओपन कैसे करेंगे फाइल को? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो किसी एमएस वर्ड की फाइल को आप ओपन करोगे ना, अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो? तो ये जितने भी काम है ये क्या कहलाते हैं? फाइल मैनेजमेंट। और दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। ठीक है? कोई कंफ्यूजन हो तो उसी तरह मैं आपको कहूंगा कि आप नोट डाउन कर लें। फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह हम इसको एड्रेस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।